आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें उस दिन तक ले जाएगा जिसके बारे में हम सबने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद उसे उस तरह से कभी महसूस नहीं किया। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे आज को, हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि आज के बाद हर आने वाला कल बिल्कुल अलग होगा। एक ऐसा पल आएगा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। तो वो पल है क्या और वो आएगा क्यों? तो ये सब शुरू कहां से होता है? एक पल से, एक ऐसी आवाज से जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सिर्फ खामोशी। सोचिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, हर कोई अपने अपने काम में लगा है, कोई ऑफिस में है, कोई घर पर फोन पर स्क्रॉल कर रहा है, मतलब बिल्कुल एक ऑर्डिनरी दिन। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और फिर अचानक एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो किसी ने कभी भी कहीं नहीं सुनी, इतनी अजीब, इतनी तेज कि वो हवा को चीर देती है। कहते हैं कि ये आवाज सूर की होगी, मतलब एक फरिश्ता है इसराफील जो एक तुरही फूंकेंगे और इसकी आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक होगी कि दिलों को दहला देगी। और बस उस एक आवाज के साथ ही सब कुछ थम जाएगा। और फिर पलक झपकते ही, एक ही सेकंड में ये पूरी कायनात, ये पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। जमीन ऐसे हिलेगी जैसे आज तक कभी नहीं हिली। बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह हवा में उड़ जाएंगे, समंदरों में जैसे आग लग जाएगी, और आसमान फट जाएगा। भागने का या कुछ सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। एक सेकंड और सब खत्म। उस पहली आवाज के बाद एक अजीब गहरी खामोशी छा जाएगी, और फिर एक लंबे इंतजार के बाद एक और आवाज आएगी। पर यह आवाज एक नई सुबह की होगी, एक ऐसी सुबह जिसके बाद कभी रात नहीं होगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, और जैसे ही वो आवाज गूंजेगी आंखें खुलेंगी, पर इस बार अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि कब्रों के अंदर। जमीन फटने लगेगी और सारे के सारे लोग अपनी कब्रों से निकलकर एक ही तरफ भाग रहे होंगे, एक मैदान की तरफ जिसे कहते हैं हश्र का मैदान, मतलब वो जगह जहां सबको जमा होना है। जरा उस मंजर को इमेजिन करके देखिए। करोड़ों नहीं, अरबों इंसान, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक, सब के सब एक ही मैदान में खड़े होंगे। ना कोई राजा, ना कोई फकीर, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब बिल्कुल बराबर। और उस दिन हालत कैसी होगी? किसी के पास ना कपड़े होंगे, ना जूते, ना कोई दौलत होगा, तो बस इंसान और उसके साथ उसके अच्छे बुरे काम। और सूरज ठीक सिर के ऊपर होगा, इतनी करीब कि गर्मी से लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक, और कुछ लोग तो गर्दन तक अपने ही पसीने के समंदर में डूबे होंगे। और फिर उस मैदान में एक लंबे खौफनाक इंतजार के बाद वो घड़ी आएगी जिसका हर किताब में वादा किया गया है, हिसाब का दिन। हर एक इंसान को अकेले बाहर अपने रब के सामने खड़ा किया जाएगा। तो हिसाब होगा कैसे? सबसे पहले हर किसी के हाथ में एक किताब दी जाएगी। ये कोई मामूली किताब नहीं होगी, इसमें पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड का हिसाब लिखा होगा। अगर किताब सीधे हाथ राइट हैंड में मिली तो समझो कामयाबी मिल गई, और अगर वो उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड में आई तो ये नाकामी की निशानी होगी। इसके बाद रखा जाएगा मीज़ान, यानी इंसाफ का तराजू, एक ऐसा तराजू जिसमें राई के दाने के बराबर भी अच्छाई या बुराई सब कुछ तौला जाएगा। हिसाब किताब होने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता। अपनी आखिरी मंजिल जन्नत या जहन्नम तक पहुंचने से पहले एक आखिरी टेस्ट बाकी होगा, एक पुल, एक रास्ता जिसे हर एक को पार करना ही पड़ेगा। इस रास्ते का नाम है पुल सिरात, और ये कोई आम पुल नहीं है। ये जहन्नम की भड़कती हुई आग के ठीक ऊपर बना है। और कैसा है? कहते हैं बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज। अब इसे कोई कैसे पार करेगा, ये उसके अपने कर्म, उसके अमाल तय करेंगे। तो इस पुल के उस पार दो ही ठिकाने हैं। एक तरफ है जहन्नुम, जिसकी आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म बताई गई है, और दूसरी तरफ है जन्नत, जहां दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, जहां हर ख्वाहिश सोचते ही पूरी हो जाएगी,
और जहां सबसे बड़ा इनाम मिलेगा अल्लाह का दीदार। ये सब बातें सुनने में लगती है कि कभी भविष्य में होंगी, राइट? लेकिन इसकी तैयारी का वक्त भविष्य में नहीं है, इसका वक्त अभी है, इसी पल, आज। कयामत आने से पहले कुछ बड़ी निशानियां सामने आएंगी, जैसे दज्जाल का आना, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना और उसे खत्म करना, और फिर वो दिन जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। और जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल गया, बस उसी पल तौबा का यानी माफी मांगने का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो फिर असली मौका कब है? वो मौका आज है, अभी, इसी पल, जब तक ये सांसें चल रही हैं, क्योंकि हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो एक और मौका है। कल आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग आज कब्रों में जा चुके हैं वो भी तो हमारी तरह ही थे। वो भी सोचते थे अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन उनका टाइम खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि क्या हम भी बस उसी तरह इंतजार करते रहेंगे? अब ये सब कुछ जानने और समझने के बाद दिल में एक खौफ भी है और एक उम्मीद भी, और ऐसे में इंसान के पास अपने रब की रहमत के सिवा और कोई सहारा नहीं होता। तो चलिए हम सब मिलकर दिल से एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम सब जानते हैं हम गुनहगार हैं, हमसे न जाने कितनी गलतियां, कितने गुनाह हुए हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत, तेरी मर्सी हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बस उस दिन, उस मुश्किल दिन हमें सबके सामने रुस्वा ना करना। या अल्लाह, हमारी वो अमाल की किताब हमारे सीधे हाथ में देना, हमारा हिसाब बिल्कुल आसान कर देना, और जब हम पुल सिरात पर हों तो हमें बिजली की रफ्तार से उसे पार करा देना। या अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं, हम जहन्नुम की आग का एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें उससे महफूज रखना, हमें उससे बचा लेना, और अपनी सबसे आला जन्नत, जन्नतुल फिरदौस में बिना हिसाब किताब के दाखिला नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।